पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जीत से आने वाले 7 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए भी पार्टी को नई संजीवनी मिली है। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड में भी कांग्रेस सबक लेगी, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के 2 बड़े कारण हैं। पहला, कुछ हमारी चूक और कमियां रहीं जिन्हें हमें दूर करना होगा, और दूसरा, उत्तराखंड के लोगों को भी झूठ और सच में फ़र्क करना पड़ेगा। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से बनी है, क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ प्रधानमंत्री सहित सभी भाजपा नेता झूठ परोसने में जुट जाते हैं। हरीश रावत का कहना है कि नए साल में वह भराड़ीसैंण से भिकियासैंण तक युवाओं के साथ पदयात्रा करेंगे, क्योंकि कुछ समय से देखा जा रहा है कि पार्टी के साथ ना तो नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और ना ही अब पुराने कार्यकर्ता सक्रिय हैं। पदयात्रा के माध्यम से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि 2022 में युवाओं को नौकरी मिलना तो दूर, नौकरी कर रहे अधिकतर युवाओं ने ही अपनी नौकरी खो दी है। इस समय उत्तराखंड राजनीतिगत कंफ्यूजन का शिकार है। विधानसभा भर्ती में अगर अपराध हुआ है तो गलत नियुक्ति देने वालों को दंड देना चाहिए, जबकि नौकरी की चाह रखने वाले UKSSC भर्ती के हजारों युवा आज भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। यहाँ 2 कारण स्पष्ट हैं। एक तो कुछ हमारी अपनी चूकें रही हैं, कमियां रही हैं, जिनको हमको दूर करना पड़ेगा यदि हमको आगे जीत का सिलसिला जारी रखना है, प्रारंभ करना है, तो हमको अपनी चूकों को दूर करना पड़ेगा। और दूसरा, राज्य के लोगों को झूठ और सच में फ़र्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आरोप है कि श्री पुष्कर सिंह धामी का जो नया संस्करण है मुख्यमंत्री के रूप में, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से पैदा हुआ है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण सम्मिलित हैं, इस राज्य में चुनाव के वक्त में एक झूठ परोसा, कहा कि कांग्रेस ने कहा है, और उसमें एक बयान दिखाया गया, एक झूठा अखबार दिखा करके ये कहा गया कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। तो इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से श्री पुष्कर सिंह धामी का जो नया मुख्यमंत्री संस्करण है वो निकला। ये परिवर्तन का दौर हिमाचल के साथ प्रारंभ हुआ है, और इस दौर को और आगे बढ़ाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हमारे पास एक सशक्त माध्यम है। और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने कुछ यात्राएं की हैं, और इन यात्राओं के सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे। बल्कि मैंने अपने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी से कहा है कि एक भराड़ीसैंण से दूधातोली होते हुए भिकियासैंण तक की यात्रा प्रस्तावित करें, और उसमें मैं भी सम्मिलित होना चाहिए। हम दोनों कामों को, एक तो अपने साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान चलाएंगे, और साथ साथ जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं जो अपेक्षित तरीके से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सेवाएं हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनको भी हम इन पदयात्राओं के साथ जोड़ेंगे। और ये पदयात्राएं हमारे लिए आगे आने वाले चुनावी तैयारियों का आगाज़ होंगी, उसकी शुरुआत।